और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा है, हम इनसे बात करते हैं। एनडीए की सरकार जो है तीसरी बार बनने जा रही है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। क्या कुछ कहना है मैडम? एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी है हम लोगों को कि हमारी एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में बनने जा रहा। और देश की जनता ने, बिहार की जनता ने तो स्ट्रॉन्ग मैंडेट इसी बात के लिए दिया हुआ है। तो जो जनता का जनादेश है, उस जनादेश का अनुरूप चीज़ें होते हुए देख रही है, तो खुशी ही होना है, खुशी है हम लोग। लगातार मैडम इंडिया महागठबंधन के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा दावे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर कि जो है वे लोग वहां पर खुश नहीं हैं, वे लोग हमारे साथ आ जाएं। प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आप आइए, हम उप प्रधानमंत्री बना देंगे। ये वही लोग हैं ना जो कुछ चंद दिनों पहले हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि नीतीश कुमार जी अब राजनीति में प्रासंगिक नहीं हैं। और ऐसे लोगों के की जो बातें थीं, जो इन लोगों ने कहना शुरू किया था, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपना स्ट्रॉन्ग जनादेश दे करके उनके मुंह पे करारा जवाब दिया है। तो अब देख लीजिए ना, जो उस तरह की बातें करते थे, राजनीतिक चालबाजी इन लोगों की, अब जब समझ में आया है तो अब दूसरा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो अलायंस एनडीए के साथ है, कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, हमारा अलायंस प्री पोल अलायंस है। और हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ थे और मजबूती के साथ हैं और मजबूती के साथ रह करके देश को और बिहार को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा पूरा योगदान, पूरा सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, एनडीए गठबंधन को रहेगा। मैडम, जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर जो है योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों की जो अपेक्षाएं थी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो लक्ष्य रखा था हम कार्यकर्ताओं के सामने 40 में 40 सीटों का, तो जो सीटें आई तो अपेक्षाकृत हमारी अपेक्षा से कम आई हैं। तो एक हम लोगों ने देखा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डिफेंस में, फौज में, आर्मी में, नेवी में, जितने भी हमारे विंग्स है, तमाम जगह बिहार राज्य से बड़ी तादाद में युवक एवं युवतियों का रिक्रूटमेंट वहाँ पे होता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो अपेक्षाकृत सीटें हमें कम आई हैं बिहार में, तो एक कहीं ना कहीं अग्निवीर जो योजना रही है, उसका कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि वो एक फैक्टर रहा होगा। तो हम लोगों ने कोई ये कंडीशन नहीं, बल्कि हमारा विनम्र निवेदन है एनडीए से कि इस चीज़ों को जो हमने महसूस किया है, इस पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भविष्य में बने और इन सारे विषयों पर विमर्श हो, और आपसी विमर्श से और एक बृहद सहभागिता कंसेंट के साथ हम निर्णय ले सके। तो हमारा एक इस पे ध्यान आकृष्ट हमने कराया, इसके लिए कोई कंडीशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैडम, मंत्रालय को लेकर जेडीयू की तरफ से खबरें निकल रही हैं कि रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय की मांग की गई है। तो क्या लगता है कि ये सब मंत्रालय जेडीयू को मिलने जा रही है? मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का, इस तरह का हमारी पार्टी के तरफ से कोई भी ऑफिशियल या हमारे नेतृत्व के द्वारा इस तरह की बातें कही गई हैं। ये बातें मीडिया में या फिर कहीं विपक्ष के द्वारा, विपक्ष का भी ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया में ये बातें लगातार 2 दिनों से चल रही है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। हमारे आदरणीय हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री केसी त्यागी जी ने और संसदीय दल के आदरणीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो दिया है समर्थन, वो किसी भी शर्त के आधार पे नहीं है, वो बिना अनकंडीशनल वो हमारा समर्थन है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट, हमारे शीर्ष नेतृत्व का स्टेटमेंट आ गया है कि अनकंडीशनल हमारा समर्थन है, तो फिर इन बातों का कहीं कोई वजूद नहीं रह जाता है। मैडम, एक आखिरी सवाल। अब तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब जेडीयू की क्या रणनीति रहेगी? कैसे केंद्र में और बिहार का जो विशेष राज्य की दर्जा की बात कही जाती है, तो क्या विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठेगी?
नहीं, ये हमारी मांग उठने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं, ये मांग हमारी बहुत पुरानी और बहुत पहले की ये मांग है, और उस मांग पे हम हमेशा कायम रहे हैं, चाहे हम जिस गठबंधन में रहे हों। ये हमारे लिए मायने कभी नहीं रखा है। और बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल सके, इसके लिए जेडीयू के साथ साथ जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विधानमंडल से ये निर्णय हो करके ये आया हुआ है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात के लिए निश्चित रूप से है। हम अपने आप को मानते हैं कि ये हमारी जवाबदेही है कि हम बिहार को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस के लिए एनडीए गठबंधन के पास, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अपनी बातों को मजबूती से हम रखते रहें। अभी वर्तमान में हम रख भी रहे हैं, ये हमारा आग्रह है। और मैं वही बात कहूँगी कि ये कुछ मुद्दे हर स्टेट के ऐसे ऐसे हैं जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता है, वो बनेगी और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये सारे मुद्दे होंगे और आपसी सहमति से ये सारे मुद्दे जो है डिसाइड कर लिए जाएंगे। कहीं कोई कंडीशन जैसी चीज़ें नहीं हैं। धन्यवाद मैडम। तो ये थी जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं कोई कंडीशन नहीं है और बिना शर्त जो है एनडीए को जो है समर्थन दिया गया है जेडीयू के द्वारा। और साथ ही जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर जो है अग्निवीर स्कीम या फिर बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की बात को जो है वो वहाँ पे रखा जाए, ताकि देश के साथ साथ बिहार का भी भला हो सके। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।